सर, यहाँ के बच्चे बहुत ही कर्मठशील और बहुत मेहनती हैं और अध्यापक लोग भी बच्चों के जो है इनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अध्यापक लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग, हमारे आचार्यवृंद बहुत मेहनत करते हैं। शिक्षा क्षेत्र की नई इबारत लिख रहा है न्यू सरस्वती ज्ञान मंदिर डंडनपुर। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज एस न्यूज यूपी। आज दिनांक को मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के डंडनपुर न्यू सरस्वती ज्ञान मंदिर में है। आपको बता दें, यूपी बोर्ड रिजल्ट पिछले ही दिनों आया था, उसके बाद यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों के चेहरे खिल उठे थे। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो इस समय छात्र मौजूद हैं, उन्होंने ऐसा कमाल किया है कि पूरे डंडनपुर ही नहीं, क्षेत्र में भी डंडनपुर स्कूल का भी नाम हो रहा है और छात्राओं का भी नाम हो रहा है। आपको बता दें, डंडनपुर विद्यालय में हाई स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों ने इस तरह से पढ़ाई की है कि उन्होंने ऐसे मास्क लाकर अपना ही नहीं अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। अर्जित शर्मा। अर्जित शर्मा कहाँ पढ़ाई करते हैं? न्यू सरस्वती ज्ञान मंदिर कॉलेज डंडनपुर रायबरेली। परीक्षा कैसी रही? परीक्षा अच्छी थी। अच्छी थी। पढ़ाई कैसी होती? पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने लालगंज तहसील में टॉप किया है, क्योंकि रायबरेली जनपद की टॉप 10 सूची में तो विद्यालय नहीं आ सका, 1 नंबर से रह गया है। लेकिन फिर भी हम इस विद्यालय के छात्राओं को शुभकामनाएं भी देंगे और आपको सुनाएंगे भी किस तरीके से मेहनत करते हैं। क्या नाम है बेटा? अभिषेक। कहाँ पढ़ाई करते हैं? न्यू सरस्वती ज्ञान मंदिर डंडनपुर। कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर? 10वीं में। कितना परसेंट मिला? 94%। अंक कितने मिले? 564। 564 है? 564 जी। अच्छा, क्या नाम बेटा? सिमरन सिंह। कहाँ पढ़ते हो? न्यू सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज डंडनपुर रायबरेली। कौन सा क्लास था इस बार? 10th। कितने परसेंट बना? 93.5%। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। प्रबंधक महोदय, विद्यालय में तमाम ऐसे संसाधन नहीं, हम देख रहे हैं गर्मी में बच्चे छात्र कमरे में बैठे हैं, उसके बाद भी तपती धूप है और उसके बाद भी विद्यालय के बच्चे टॉप 10 सूची में आ रहे हैं। विद्यालय में तहसील टॉप कर रहे हैं, ब्लॉक टॉप कर रहे हैं। कैसे क्या मेहनत करते हैं? सर, यहाँ के बच्चे बहुत ही कर्मठशील और बहुत मेहनती हैं और अध्यापक लोग भी बच्चों के जो है इनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अध्यापक लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग, हमारे आचार्यवृंद बहुत मेहनत करते हैं, जिन्होंने गणित में, हिंदी में, कला में, कई विषयों में जो कि मतलब अच्छे अंक दिलाए हैं। गणित में तो 100 के 100 अंक दिलाए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में। वैसे तो मैं व्यवस्था देने वाला नहीं हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं है जी, लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था है, मेरी एक सोच है कि बिल्डिंग नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन जो मूल तत्व है वो शिक्षा है। उस शिक्षा को लेकर के हम बहुत हमेशा प्रेरित करते हैं और टीचर को, बच्चों को, कि नहीं शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा हमारा इंटर पास होके या 10 पास होके जाएगा तो साथ में यही कार्य काम आएगा। देखा जाता है बहुत सारे अभिभावक हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय चुनते हैं जिनमें सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। एसी वाले कमरे अब इस समय अभिभावक ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? सर, उनसे हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि शिक्षा ज़रूरी है, ना कि बिल्डिंग। बिल्डिंग देखने से और बिल्डिंग ना पढ़ाती है, पढ़ाते हैं वहाँ के शिक्षक। तो इसलिए पढ़ाई पर गौर करें, ना कि बिल्डिंग पर। एसी की हवा से कोई मतलब नहीं रखता, माने रखती है शिक्षा। इसलिए हम सभी अभिभावक बंधुओं से यही अनुरोध करेंगे कि आप शिक्षा को गौर करिए। शिक्षा पर जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती हो वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो धूल मिट्टी में हो, क्यों ना विद्यालय हो, लेकिन वहाँ की शिक्षा अगर अच्छी है तो हम अपने बच्चों को वहीं पर नाम लिखाना चाहिए। देखा जा रहा है कि आपने ऐसी न्यू मजबूत किया है बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे, कोई 14 साल का है, कोई 15 वर्ष की बेटी है, कोई 14 वर्ष का बेटा है। इस तरीके से छोटे छोटे आप न्यू मजबूत कर रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र की शिखर तक अपना विद्यालय लेकर जा रहे हैं। इसमें क्रेडिट किसका देना चाहेंगे आप? सर, यहाँ के सभी अध्यापक बंधु जो अपने अमूल्य समय दे करके अपने बच्चों को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए सारा श्रेय हम अपने अध्यापक बंधुओं को और अभिभावकों को, जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके इस ग्रामीण अंचल के विद्यालय को उन्होंने अपना बच्चा दिया है। और हम उनके विश्वास को पूरी तरीके से हम विश्वास दिलाते हैं कि अपने आप दिया, अगर मेरे पर विश्वास किया है तो उनको हम बच्चों को सफल ज़रूर बनाने की कोशिश मेरी रहती है हमेशा ये।
सफल बनाएंगे, मेहनत करते रहेंगे लगातार। बिल्कुल बिल्कुल लगातार सर मेहनत करते रहेंगे। और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मेरी जो सोच है वहाँ तक हम पहुँचने की अभी हम पहुँचे नहीं हैं। मेरी सफलता जब ही मानेंगे जब इस विद्यालय से कोई आईएएस अधिकारी बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई एमबीबीएस बनेगा, आईआईटी करेगा, तभी हम मानेंगे कि नहीं हमारा विद्यालय और हमारे परिवार सफल हुआ जी, तभी मानेंगे। अभी ऐसे नहीं मानने की, क्योंकि जब तक कोई आईएएस अधिकारी नहीं बन जाता, कोई पीसीएस नहीं बनता, कोई एमबीबीएस बच्चा जब बन के इन्हीं बच्चों से बीच से निकलेगा, तब मानेंगे कि हम नहीं अपने आप को कि नहीं हम सफल हो गए, सफल हुए जी। हमारे साथ मैथ के टीचर भी हैं जिन्होंने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी। हमारे साथ आ जाइए बात करने के लिए, क्योंकि 100 में 100 अंक प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं होती है, ऐसे में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र कुमार। मैथ के टीचर हैं आप? जी सर। किस तरीके से पढ़ाते हैं मैथ? 100 में 100 बच्चा ला रहा है तो ये बड़ी बात है। जी सर। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो किसी टॉपिक को हमें शुरू करना है जी, मान लो पहला है वास्तविक संख्याएं जी, तो हम जाएंगे छोटी छोटी बातों जो बेसिक हैं, XYZ जो भी होती हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या क्या हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे से हम लोग प्रश्नावली में जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चनों के साथ भी कंसेप्ट बच्चों का मजबूत करते हैं। इसी तरह बच्चे भी मेहनत करते हैं और इस प्रकार जो रिजल्ट आया है 100 में 100 मैथ में बच्चे लाए हैं। कितने बच्चे होंगे? 5 हैं शायद। 5 बच्चे हैं 100 में 100 जी। तो आपको लग रहा था कि बच्चे 100 में 100? जी बिल्कुल, हम कम आए हैं, हमें तो लग रहा था लगभग 10 बच्चे आएंगे। 10 बच्चे जी आएंगे, लेकिन 5 आए। जी। 95 बच्चे भी ऐसे कुछ हैं जो एक नंबर से चूक गए हैं। हमें लगता है श्रेय का शायद है ना, ये 99 लाए हैं, शिवा है, 2-3 बच्चे चूक गए हैं। 1-2 लोग चूक गए। जी। इस बार टब कापियाँ भी चेक हुई हैं लगता है? जी जी जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए लेकिन कम आए। जी। क्या नाम है भाई साहब? राम कुमार दुबे। किस तरीके से विद्यालय को देख रहे हैं आप? देखिए, विद्यालय तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस विद्यालय का एक अंग हूँ। जी। और मैं प्रबंधक जी के और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं अभी बहुत युवा हैं और युवा सोच के साथ बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके सानिध्य में हम लोगों को जो काम करने का अवसर मिल रहा है, ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ के जो बच्चे हैं इतने संस्कारित कि ऐसा नहीं लगता कि हम विद्यालय आए हैं। विद्यालय में है जी, बिल्कुल परिवार में हैं और बच्चों के साथ अपना सुख दुख भूल जाके बस केवल एक ही काम है, पढ़ाई करना। और इन्हीं के साथ लगता नहीं था कि डंडनपुर गांव में जो विद्यालय स्थापित होगा और वहाँ के बच्चे इस तरह कमाल करेंगे। हाँ, यही होता है कि अगर आप विश्वास करेंगे तो विश्वास मतलब शिक्षा वो चीज़ है कि जरूरी नहीं है ना कि प्रतिभाएं तो जगह जगह होती हैं, केवल उनको निखारने की ज़रूरत होती है। अब पहला कदम बढ़ा है विद्यालय का। इसके पहले भी अभी 2 साल पहले भी एक रामकरण बच्चा था जिसने 94% अर्जित किया है। मैंने ये कोई पहली बार नहीं है। अच्छा, 80 से प्लस कितने बच्चे होंगे? 80 से प्लस मेरे ख्याल से लगभग 60% से ऊपर बच्चे होंगे। कितने कुल बच्चे कितने थे हाई स्कूल? कुल हाई स्कूल में थे बालक थे कितने? 7 छात्राएं कितनी थी? 7 छात्राएं मिला के 185 थे, जिनमें 60 बच्चों ने जो है 80 प्लस 60% जी, 60% से ऊपर बच्चे जो थे वो 85% के ऊपर हैं। अब अगले क्लासों के लिए किस तरीके से मेहनत करेंगे? अब तो जोश बढ़ा है। जोश बढ़ा जी। अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई है ना कि अब इससे नीचे नहीं आना है जी। तो अब मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ईश्वर ने चाहा तो अब की बार 91 नंबर से बच्चा यूपी डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में आने से रुका है। तो जी, सपना तो है कि यूपी के टॉप 10 में आना है। और देखिए माता रानी जी, माँ विद्यावानी की कृपा रही तो बिल्कुल आएंगे। प्रिंसिपल कौन? आइए। हमारे साथ डंडनपुर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करें किस तरीके से देख रहे हैं विद्यालय में, चूंकि खुशी की बात है। क्या नाम है? रजनेश कुमार। किस तरीके से देख रहे हैं विद्यालय की सफलता को? विद्यालय की सफलता जो है पहले भी हम लोग ऐसे नंबर अचीव कर चुके हैं जी, लेकिन इस बार हम लोग टारगेट था कि डिस्ट्रिक्ट की सूची में 4 से 5 बच्चे लाएंगे जी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन आगामी जो परीक्षा होगी उसमें हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आगामी परीक्षा में हम डिस्ट्रिक्ट की सूची में या प्रदेश की सूची में अपने बच्चों का नाम दिलाएंगे जी, बिल्कुल जी। अच्छा,
आप देख रहे थे किस तरीके डंडनपुर विद्यालय के प्रधानाचार्य हो या प्रबंधक हो या शिक्षकगण हो या छात्रा छात्राएं हो, तमाम वो बातें निकल कर सामने आ रही कि डंडनपुर विद्यालय जिस तरीके से बच्चों ने सफलता की वो कतार हासिल कर ली है, वो लाइनें हासिल कर ली हैं, जिससे लोग उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और बधाइयाँ भी दे रहे हैं। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़ न्यूज़ यूपी।